गायत्री महायज्ञ के आचार उपाचार ऋत्विक वृंद, जजमान वृंद, उपस्थित आस्था श्रद्धा भक्ति स्वरूपा माताओं, यज्ञो वै शक्ति और शक्ति वै याग। जो शक्ति है वही यज्ञ है और यज्ञ ही शक्ति है। वेदों का आधार कर्म कांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड है, जिसमें 80% हम कर्म करते हैं, 16% उपासना करते हैं और 4% ज्ञान कांड है। इस गायत्री महायज्ञ कोटि होम के जो यजमान वृंद है, वर्णत्रयी, जो यज्ञोपवीत के अधिकारी हैं, विधि पूर्वक यज्ञो वै रुद्र, यज्ञो वै विष्णु, यज्ञो वै सूर्य, जो वेदों की ऋचाओं का आधार है, विश्व का सबसे प्राचीन पुरातन अगर कोई विधा थी, आज भी है और जब तक सृष्टि है वो रहने वाली है, तो सनातन हिंदुओं की संस्कृति है। इससे प्राचीन पुरातन विश्व में कोई संस्कृति नहीं है। जिस संस्कृति का आधार एतद्देश प्रसूतस्य सकाशात् अग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रम शिक्षेदन पृथिव्याम सर्वमानवः। पूरी दुनिया की मानवता के संरक्षण संवर्धन का चिंतन, मनन और मंथन विश्व में अगर करने वाली कोई विधा थी, कोई विकल्प था, तो सनातन हिंदुओं की संस्कृति थी, जो यज्ञ के माध्यम से दुनिया में शांति हो, सद्भाव हो, एकता का निर्माण हो। और ऐसी विषम परिस्थितियों में वर्तमान युग में ये एक तरह से कुंभ दर्शन यहाँ पोखरा में हरिहर क्षेत्र के इस स्थल में सबको परिलक्षित हो रहा है, जहाँ विधि पूर्वक सम्यक प्रकार से यज्ञ का कार्य हो रहा है। यज्ञ में का आधार वेद है, जिसमें ऋग्वेद अग्निमीले पुरोहितम यज्ञस्य देव ऋतुजम अग्नि कस्मात् होतारम विश्ववेदसम। यज्ञ का आधार ऋग्वेद है, जिसमें हम यज्ञ यजदेव पूजा संगति करण दानेशु, यज्ञ मंडप में आवाहित देवताओं का यंत्रों के रूप में, जहां सर्वप्रथम यज्ञ का आरंभ जल यात्रा से प्रारंभ होता है। इस यज्ञ में भी लगभग 25,000 जनता ने, जो लगभग 8 किलोमीटर लंबी यात्रा के माध्यम से 11,000 कलशों के माध्यम से जो एक स्थल पर रखे गए, एक स्थल पर शालिग्राम शिलाओं का और राम नाम, यहाँ राम कथा, भागवत कथा, विभिन्न कथाओं, राम नाम लेखन का, ऐसे विभिन्न कार्यक्रम यहाँ संपादित हो रहे हैं। और उन कथाओं का आधार विखंडित, विभाजित, संगठित सनातनियों को एक सूत्र पर, एक ध्वज के नीचे और पूरे दुनिया को एक संदेश देने के लिए आज अनेक तरह के देशों का आधार अवलंबन है। लेकिन जहां तक नेपाल, इजराइल, दुनिया में यहूदी 90 लाख है और दुनिया में उनका नाम होता है। सनातनी हिंदू इस नेपाल में 3 करोड़ रहते हुए भी चंद लोग नेपाल की पुरातन सनातन संस्कृति को अनेक तरह के कुचक्रों, षड्यंत्रों से नष्ट करने का उपक्रम रचते हैं। लेकिन ऐसी हस्ती है जो मिटने वाली नहीं है। ये पहले भी थी, आज भी है, और जब तक चंदा सूरज चांद है तब तक ये नेपाल की सनातनी संस्कृति रहने वाली है। इसको मिटाने का स्वप्न देखने वाले मिट जाएंगे, लेकिन ये मिटने वाली नहीं। हमारी भगवती पंचमुखाओं में 10 भुजाओं में हथियार लेकर जिसकी आप यहाँ उपासना कर रहे हैं, जिसका आधार भगवान भास्कर, भगवान गणपति, भगवान विष्णु, शिव और शक्ति, जो प्रकृति के पंच देवताओं की हम उपासना, आराधना, साधना करते हैं, जिससे पंच तत्वों का संतुलन होता है।
पंच तत्व अगर मनुष्य के असंतुलित होते हैं तो बीमारी का कारण बनता है, और प्रकृति के अगर पंच तत्व असंतुलित हुए तो प्रकृति में अनेक तरह की दैवी आपदाएं आती हैं। इसलिए प्रकृति संतुलित रहे, सनातनी हिंदुओं की इच्छाएं कामनाओं की पूर्ति होती रहे, क्योंकि तिभिर मास है, तिभिर पक्ष है, तिभिर वर्ष है, तिभिर दिन है। 3 दिन 3 पक्ष 3 महीने के अंदर यज्ञ करने से अभिलाषाएं इच्छाओं की पूर्ति का आधार हमारे ऋषि वैदिक कल्पों में पुराणों में जिसका निरूपण किया गया है, और वो कार्य यहाँ विधिपूर्वक सम्यक संपादित हो रहा है। और अगर 3 करोड़ में से 1 करोड़ लोग प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर, जिसका ये शालिग्राम जो गंडकी प्रदेश है, जिसका हम अगर पंचरणामृत का सेवन करते हैं तो अकाल मौत को भी दूर होता है। और उस शालिग्राम प्रदेश के भगवती भगवान विष्णु का जो आधार अवलंबन है, जहां भगवान पशुपतिनाथ ने सृष्टि की रक्षा और सुरक्षा के लिए विषम गरल यही पान किए, कालकूट विष का पान किया। और भगवती जहां अकला ने, विंध्यवासिनी ने, भगवती दुर्गा ने, महाकाली महालक्ष्मी, 10 महाविद्याओं ने तांडव नर्तन के माध्यम से सनातन विरोधी शक्तियों का उन्मूलन कर सनातन की पुनर्स्थापना में अहम योगदान किया था। आज हम 3 करोड़ रहते हुए चंद लोग हमारे पर शासन कर रहे हैं, हमारे पर अनेक तरह के कुठाराघात, हमारे आस्था के केंद्रों पर हमारी आस्था श्रद्धा भक्ति को जो कुचलने का षड्यंत्र हो रहा है, उससे नेपाल की रक्षा हो, सनातन संस्कृति अजय हो। और अजय तभी होगी कि हम शांति के लिए माला और सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए एक अहिंसात्मक क्रांति का संचार होगा। और जब क्रांति का संचार होगा तभी शांति का आधार बनता है। बिना क्रांति के शांति न हुई है, न होने वाली है। धर्मप्रिय राष्ट्रप्रिय राष्ट्र था ये, जहां दुनिया में शांति का संदेश सनातनी हिंदू भी देते थे, जिसका आधार वेद था, जहां धौः शांति, अंतरिक्ष शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वगुण शांति का संदेश देने वाली ये हिंदू संस्कृति का आधार और कल्चर था। हमने अंतरिक्ष वनस्पतियां, हमने कोई भेदभाव नहीं किया कि फला फला। विश्व में शांति का आधार जो अग्रजन्मनः एतद्देश प्रसूतस्य सकाशात् अग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवः। पूरे दुनिया की मानवता की रक्षा के लिए सनातनी हिंदुओं का अनादि अपौरुषेय वेद, जिसका आधार 55 नील 56 खरब 38 अरब 71 करोड़ 81 लाख 307 वर्ष से प्राचीन पुरातन है। दुनिया में शांति का आधार लेकर वेदों ने जो व्यवस्था दिया, आज वही अगर विश्व में अमेरिका शांत है, चाइना शांत है, रशिया, यूक्रेन, जापान, इंग्लैंड, विभिन्न देशों में अशांति का वातावरण निर्मित है, और सबकी दृष्टि का आधार सनातनियों की ओर है कि सनातन ही कोई रास्ता दे। सनातन ही जो एक संस्कृति है जिसको विश्व के लोग अगर अपनाएं, इनके बताए हुए सनातन मूल्यों, मान्यताओं, आदर्शों के पद चिन्हों पर अगर दुनिया चले तो विश्व से नफरत, घृणा, हिंसा, कटुता का सफाया होगा। और ये तभी हो सकता है कि हम शांति के लिए माला जपें, और अगर माला जपेंगे तो माला हमारी नकारात्मक ऊर्जा को मिटाकर सकारात्मक सृजनात्मक शक्ति का निर्माण करता है। यदि पिंडे दद ब्रह्मांडे, जो विश्व ब्रह्मांड में कहीं नहीं आपके पिंड रूपी शरीर की उस कॉस्मिक एनर्जी पावर ऊर्जा को उत्पन्न कर असंभव को भी संभव करने में आप सक्षम हो सकते हैं। भगवान भास्कर के उदय होने से पूर्व कम से कम 11 मंत्र इस ब्रह्म चेतना की गायत्री का अगर आप जप करते हो
तो आपको विशेष तरह की शक्ति और ऊर्जा प्राप्त होगी। और तब इस धरा में यम यम चिंतते कामम तम तम प्राप्नोति भूतले पुमान, जो आप अपने जीवन में चाहोगे वो प्राप्त कर सकते हो। वह दिन दूर नहीं कि नेपाल हर परिस्थिति में अपने उन तामसी राजसी शक्तियों से ऊपर उठकर सात्विक शक्ति को प्राप्त कर अपना खोया हुआ मान सम्मान स्वाभिमान पुनः प्राप्त करेगा और विश्व के लिए आदर्श राष्ट्र के रूप में स्थापित होगा। दुनिया के लगभग 2 अरब लोगों का ये विश्व का एकमात्र राष्ट्र हिंदू राष्ट्र नेपाल था, और जहां देवी देवता 14 विद्याओं की साधना का केंद्र था, उपासना का आधार था। हाँ, इसलिए आपको अपनी उपासना आराधना साधना और यज्ञ हम करें क्यों? तो यज्ञ से लाभ है। भौतिकवाद के लोग पढ़े लिखे जो वामपंथी विचारधारा कम्युनिज्म की संस्कृति है, वामपंथ की विचारधारा है, वो कहते हैं यज्ञ में जो सामग्री स्वाहाकार की जाती है इससे कोई फायदा नहीं, ये सामग्री गरीबों में बांट दिया जाए। लेकिन यज्ञ से फायदा है। जैसे पुष्प है, अगर एक पुष्प हम किसी एक व्यक्ति को दें तो इसकी सुगंधि से एक व्यक्ति लाभान्वित तो होगा, लेकिन अगर इस पुष्प को हम पीसकर एक लोटा इस कलश के जल में मिला दें और उस जल का यहाँ छिड़काव कर दें तो लगभग उस जल से 1 लाख लोग इस पुष्प की सुगंधि से प्रकृति से प्रवृत्ति से लाभान्वित हो जाएंगे। जल के माध्यम से जो दिव्य हम उस विराट स्वरूप परमात्मा को अर्पण करते हैं उसका 1 लाख गुना फायदा होता है। जो दिव्य हम अग्नि के माध्यम से उस विराट स्वरूप परमात्मा को अर्पण करते हैं उसका 1 लाख करोड़ गुना फायदा होता है। जैसे यहाँ भंडारा चलता है, उस भंडारे में लाल मिर्च, ग्रीन हरी मिर्च और ब्लैक काली मिर्च का उपयोग होता है। अगर एक मिर्च हम किसी एक व्यक्ति को खिलाएं तो उसकी प्रकट प्रवृत्ति से एक व्यक्ति लाभान्वित होगा। लेकिन सायज्ञा प्रजा श्रेष्ठा प्रोवाच प्रजापति, 100 ग्राम अग्नि में अगर एक मिर्चे की आहुति दे दें और उस आहुति से जो सूक्ष्म अंश निकलता है तो वायुमंडल की शुद्धि करता है, पर्यावरण की शुद्धि करता है, अनेक तरह के बैक्टीरिया को भी नष्ट करने की समर्थ इन वेदों की ऋचाओं के मंत्रों में यज्ञ की संविधा में होता है। इसलिए जो शास्त्रों से अनभिज्ञ है, सनातन ज्ञान से शून्य है, उनको यज्ञ से नकारात्मक दिखता है। लेकिन यज्ञ विखंडित विभाजित संगठित समुदाय को एक सूत्र में जोड़ने का सबसे बड़ा माध्यम था। यज्ञ सतयुग में भी था, यज्ञ त्रेता में भी था, यज्ञ द्वापर में भी था और यज्ञ इस कलयुग में है। जब दशरथ को संतान नहीं हो रही थी तो उन्होंने यज्ञ किया और एक एक नहीं 4 पुत्रों की प्राप्ति किया। और रावण ने भी यज्ञ किया, लंका को प्राप्त किया। रावण ने शिव को पूजा किया और भगवान राम ने लिंग थापि विधवत कर पूजा, शिव समान प्रेमोहिन दूजा। उन्होंने शिव की पूजा से और लंका में विजय प्राप्त किया। तो इस सृष्टि के आदि अनादि के तौर पर भगवान शिव की उपासना आराधना है। शिव के नामों का जप जहां भी यहाँ तांडव नर्तन के माध्यम से उनके शिव तांडव स्तोत्र की प्रस्तुति भी कलाकारों ने किया। इसलिए भगवान शिव की उपासना जहां भगवान यहाँ पशुपत पंचमुखों में पशुपतनाथ में विराजित है, बूढ़ा नीलकंठ रूप में है, गुहेश्वरी शक्ति के रूप में है और ये मुक्तिनाथ का क्षेत्र जो भगवान विष्णु का क्षेत्र कहा जाता है। इसलिए ये हमारी प्राचीन पुरातन सनातन विरासत का केंद्र, आध्यात्मिक केंद्र और हमारे प्राचीन परमात्मा के अवतरण स्थली भी रही, लीला स्थली भी रही, कीड़ा स्थली भी रही और असुरों के सफाया करने की योजना स्थली भी रही। जहाँ व्यास की गुफाएं हैं, हाँ यहाँ व्यास की गुफा है जहाँ कई
वर्तमान के अनेक व्यासों की प्रतिमाओं को वहां स्थापित किया गया है। जब इस धरा पर अकाल पड़ता है तो अकला ने अपना एक रूप धारण कर 56 तरह के अन्नों को उत्पन्न कर जीवों का रक्षण और संवर्धन किया था। जहां काली गंडकी और श्वेत गंडकी के रूप में यहाँ नदियों का प्रकार, जहाँ त्रिशूली, नारायणी जैसे अनेक नदियों का जो गंगा के रूप में प्रवाह है, लगभग 296 कहीं कहीं 400 राजनी घंटों के कार्य में धन्वंतरी के आधार पर यहाँ लगभग 500 औषधियों का भी केंद्र है, जिन औषधियों से अनेक व्याधि और बीमारियों को समाज से छुटकारा दिलाया जा सकता है। तो हर दृष्टि से ये साधना की दृष्टि से, उपासना की दृष्टि से, वीरता की दृष्टि से, भक्ति की दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से स्थली रही है। यहाँ का जो ये स्थल है, यहाँ भगवान गजानन पंचमुखी के रूप में, जहाँ पातालेश्वर के रूप में, हरिहर के रूप में, विंध्यवासिनी के रूप में अनेक उपासना स्थल इस नगर में स्थित है। और जहाँ पर्यावरण की दृष्टि से कई जगह 40-42 टेम्परेचर है, लेकिन इंद्र की बौछारों के द्वारा यज्ञ में जहाँ वृष्टि आदि का आधार बनता है, तो कोई ऐसी विधा नहीं है जो इस यज्ञ में संपादित संचालन ना हो रहा हो। इसलिए यज्ञ को आधार लेकर, अवलंबन लेकर और पूरे दुनिया में, पूरे राष्ट्र में आप सबको एकबद्ध रहते हुए, संकल्पबद्ध रहते हुए अपने लक्ष्य उद्देश्य का कार्य करने की जरूरत है। और इस पृथ्वी के रक्षण संवर्धन में 7 पदार्थों की अहम भूमिका है, जिसमें गोभिर विप्रश्च वेदश्च सती भी सत्यवाद भी अलुबधय दानशीलश्च सप्तयते धायते मही। इस पृथ्वी के रक्षण संवर्धन में पहला स्थान गाय का है। अगर मंद भाग ब्राह्मणों के पास यज्ञ मंडप में है तो हवी भाग गाय का है। वैदिक ऋचाओं के साथ साथ गाय के घृत पंचगव्य का आधार लेकर यज्ञ में प्रयोग होता है। और 100% अगर गाय के घृत का प्रयोग कर दिया जाए तो यज्ञकर्ता का अभिलाषा, इच्छा की पूर्ति का आधार बनता है। गाय जो है इस पृथ्वी में अगर नहीं रहे तो पृथ्वी रसातल को जा सकती है। तो जब गाय पर संकट आता है, जब पृथ्वी पर अनाचार, दुराचार, पापाचार बढ़ता है, तो पृथ्वी भी गो रूप धारण कर उस परम सत्ता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। और जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निज सज्जन पीड़ा। जब अधर्म बढ़ता है, सज्जनों को कष्ट मिलने लगता है, तो विभिन्न रूपों में परमात्मा अवतार लेकर धर्म की रक्षा और सुरक्षा का कार्य करते हैं। इसलिए परमात्मा जरूर हमारी रक्षा सुरक्षा करेगा, हमारे धर्म की रक्षा करेगा। और वह दिन दूर नहीं कि विश्व की कोई शक्ति नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने में नहीं रोक पाएगी। एक दिन हिंदू राष्ट्र नेपाल बनकर रहेगा, और ज्यादा नहीं, ज्यादा दिन दूर नहीं। उसके लिए हमको दुर्गा का पाठ करने की जरूरत है, हनुमान के बजरंग बाण के करने की जरूरत है। 10 महाविद्याएं जैसी जिसकी समर्थ है, ऐसी हम उपासना आराधना बढ़ाएं। जब समाज में सात्विकता प्रबल होगा तो तामसी और राजसी प्रवृत्तियों का उन्मूलन होगा। और जब राजसी और तामसी प्रवृत्तियों का उन्मूलन होगा, सात्विकता बढ़ेगी, तो धार्मिक प्रवृत्तियां जब प्रबल होंगी तो परमात्मा हमारे कार्य को सिद्ध करता है। संकल्प में विकल्प नहीं होना चाहिए। संकल्प अगर आपका दृढ़ है तो निश्चित है इच्छा पूर्ति का आधार बनेगा। एक वनवासी भगवान राम, एक नारी के वजूद, अस्तित्व, मर्यादा का संकट आया तो भारत का बंदर हनुमान जगता है और लंका धू धू करके जलने लगती है। भगवान कृष्ण जब सत्ता पक्ष के सामने गए, कहा ये पांडव आधे के अधिकारी हैं, लेकिन सत्ता के मद में मदांध स्वार्थांध अंधा जयचंद ने कहा था, वो धृतराष्ट्र ने कहा था कृष्ण से
उसके पुत्र कहा था कि हम 5 गांव ही दे दो, आधा नहीं, तो सत्ता ने कहा था सूचग्रम न दास्यामि बिना युद्धेन के तवाह, हे केशव सुई की नोक के बराबर हम नहीं देंगे। तो मांगने से अधिकार नहीं मिलता, उसके लिए हमको संघर्ष और लड़ाई लड़ना पड़ता है। और महाभारत का युद्ध हुआ, भरी सभा में नारी का चीरहरण हुआ, परिणाम 18 छावनी सेना का विनाश हुआ, परिणाम विजय धर्म की हुई, अधर्म का समापन हुआ। तो आप सभी धार्मिक हैं, विजय आपकी ही होकर रहेगी, पराजय उन आपके शत्रुओं की होगी। उसके लिए हमको प्रयास करना है, संघर्ष करना है, उपासना आराधना को बढ़ाना है। हम शांति के पक्षधर हैं। हमारी जो पुरातन सनातन विरासत थी, वो विरासत, वो दिन ज्यादा दिन दूर नहीं कि भारत में जहां 100 करोड़ सनातनी हिंदू है, बांग्लादेश में 130 करोड़, फिर भी उनकी दुर्दशा हो रही है। आखिर सत्ता का कौन सा मद है कि 5%, 3%, 10% की गुलामी करते हैं और 90% का तिरस्कार करते हैं। जहां जाति पूछकर, भाषा पूछकर मानवता के शत्रु आतंकवादी जहां मानव का कत्लेआम करते हैं, लेकिन वो दिन दूर नहीं कि उनका भी सफाया होता है और धर्म की विजय होती है। इसलिए विजय आपकी निश्चित है। नेपाल अपना खोया हुआ सम्मान को प्राप्त करेगा। ये यज्ञ जो है 100 कुंडी यज्ञ में जहां मतलब 1.25 कोटि 1,50,00,000 ब्रह्म गायत्री के मंत्रों के माध्यम से स्वाहा वाहा और आहा, यज्ञ मंडप में स्वाहा और इस प्रवचन सत्र में वाहा, और जहां भंडारा है भोजन करने के बाद आहा, जहां 3 काम होते हैं, उस विधा का नाम होता है कोटि होम यज्ञ। इसी को वेदों के ऋचाओं ने कहा, यजदेव पूजा संगति करण दानेषु, यज्ञ मंडप में देवताओं का पूजन, जहां सतचित आनंद स्वरूप परमात्मा के सत्स्वरूप का निरूपण, और दानेषु व्यक्ति अपने जीवन की मेहनत परिश्रम से उपार्जित संपत्ति का अपने पूर्वज देवताओं के निमित्त विधि पूर्वक जो त्याग करते हैं, मतलब दान करते हैं, उस विधा का नाम होता है यज्ञ। यज्ञ केवल आहुति देने का नाम यज्ञ नहीं, धर्म के लिए, देश के लिए, धर्म संस्कृति की रक्षा के लिए बलिदान भी यज्ञ है। प्रकृति और पुरुष मिलकर जब सृजन का कार्य करते हैं, वो भी यज्ञ है। इसलिए राष्ट्र रक्षा सबसे बड़ा यज्ञ कहा जाता है। जो हमारे राष्ट्र के क्रांतिकारी सपूतों ने अपने शरीर का राष्ट्र धर्म संस्कृति के लिए बलिदान देते हैं, वो राष्ट्र रक्षा का यज्ञ होता है। तो इसलिए जो हमारे सैनिक हैं, जब शत्रुओं से लड़ते हैं, देशद्रोही शक्तियों से लड़ते हैं, तो राष्ट्र रक्षा का यज्ञ होता है, जिसमें वो अपने शरीर का, अपने लहू का बलिदान देते हैं। यज्ञ में हम आहुति देते हैं, वो भी यज्ञ है। इसलिए यज्ञ की कई विधाएं हैं और उन विधाओं का पालन हमको करना चाहिए। दुनिया में सनातन ही एक ऐसी विधा है। 3 तरह की संस्कृतियां थी, एक पहले नहीं थी अब है, और एक पहले थी अब नहीं है, और एक संस्कृति पहले भी थी आज भी है, और जब तक चंदा सूरज चांद है, नारायणी गंगा बागमती में जल है, तब
तक वो संस्कृति रहने वाली है वो सनातनी हिंदुओं की संस्कृति है। उसकी रक्षा के लिए ही परमात्मा का अवतार होता है। इसलिए वो सनातन जो रावण की हुंकार, कंस की ललकार, गौरी गजनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के दुराघातों से नहीं मिला तो आज सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता के माध्यम से ये सनातन हिंदू संस्कृति मिटने वाली नहीं है। क्योंकि जब इस पर संकट आता है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म पर जब संकट आएगा, कुठाराघात होगा। वेदों ने धर्म में विशेषण नहीं लगाया। वेदों ने कहा धर्मम चर, या न्यायिकों ने अभ्युदय निषेध सिद्धि धर्म, मीमांसकों ने नोदना लक्षणों अर्थो धर्म, या पुराणों में अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परिपीडनम। धर्म में कोई विशेषण नहीं लगाया, धर्म ही कहते थे। लेकिन जैसे वेजिटेबल डालडा घी नहीं था, अब है, वैसे इस धरा में एक ही सनातन धर्म था। न इस्लाम था, न क्रिश्चियन था, न यहूदी, न पारसी, न बहाई, कोई धर्म दुनिया में नहीं था, एकमात्र सनातन था। जब ये बीच में पैदा हो गए तो जिसका जन्म होता है वो मरता है। सनातन का जन्म नहीं हुआ, ये अनादि है। सना भव सनातनः, सनातनः अमृतो धर्मः। सनातन वो धर्म है। लेकिन जब वेजिटेबल संस्कृति डालडा पैदा हो गया तो यज्ञ के लिए अगर घी चाहिए तो यज्ञ का आचार कमेटी को कहेगा घी ले आओ, तो कमेटी कहेगी कौन सा घी ले आए, तो आचार कहेगा शुद्ध घी ले आओ। तो वैसे इस धरा पर जब कोई धर्म नहीं था तो वेदों ने धर्म कह देते थे, धर्म का बोध हो जाता था। लेकिन जब अनेक तरह के मत पंथ मजहब पैदा हो गए तो भागवत के 7वें स्कंद में भगवान व्यास विशेषण लगाते हैं, भगवत सोतमिच्छामि नृणाम धर्मम सनातन लगाया। सनातन अमृतो धर्मः, सनातन वो विधा जो कभी मिटने वाली नहीं है, जो पहले था, आज है और भविष्य में रहेगा, उसको हम सनातन कहते हैं। जैसे नदियों में बाढ़ आती है, टकराते हैं और वृक्ष जाकर समुद्र में मिल जाते हैं, तो बीच में अनेक तरह की विचारधाराएं, मत पंजाबा पैदा होते हैं और ये मिटते हैं। सनातन पैदा ना हुआ है, ये मिटेगा। फिर इस पर हिंदू विशेषण लगाया, यौनी रौनी कांता हिंदुओं बिंधमा बिशन। मतलब आपके उत्तर में जो हिमालय है और दक्षिण में सागर है और पूरब में चतुर्सागर पर्यंतम, 4 सागर हो तो नेपाल की सीमा लगभग 2000 वर्ष पूर्व चतुर्दिक इसके समुद्र था। लेकिन कालक्रम के प्रभाव से कटते कटते अनेक स्थितियों में पहुंच गया, इसलिए इसके सागर ही इसकी सीमाएं थी। उत्तर की सीमा हिमालय कहा जाता था और उसके मध्य में रहने वाली कौम को, जनसंख्या को सनातन वैदिक हिंदू कहा जाता था। और उनके रक्षण संवर्धन के लिए परमात्मा विभिन्न रूपों में अवतार लेकर उसकी रक्षा सुरक्षा का काम करता था। इसलिए आपका ये यज्ञ, आपकी जो विधाएं हैं, सनातन में विशेषण प्राय नहीं लगाया और उससे भी जब काम नहीं चलता तो अनेक तरह की उपाधि विशेषण लगाया गया। और वो विशेषण जो अभी पैदा हुए, कोई 1000, 15 से 2000, वो 100 साल वाले को निगलना चाहते हैं। इसलिए हम संगठित रहें, एकबद्ध रहें, शांति के लिए माला और अपने 33 करोड़ देवी देवताओं से शिक्षा लेकर उनके हर हाथ में हथियार है। विष्णु के 24 अवतारों में से अगर 10 अवतार ले लें
भगवान शिव के 10 अवतार ले लें, या भगवान राम ने भी समुद्र से प्रार्थना किया था कि हमको रास्ता दे दो, लेकिन प्रार्थना करने से समुद्र नहीं माना। 3 दिन बीत गया तो राम ने कहा था विनय न मानति जलधि जल गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होए न पीत। बिना भय के प्रीत नहीं होता और बिना भय के समाधान नहीं होता। इसलिए आपको अपना समाधान निकालने के लिए थोड़ा सा अपने स्वरूप को, उपासना आराधना को बढ़ाना होगा, तो निश्चित है आपका समाधान होगा। भगवती गायत्री जो 24 तत्वों 24 ऋचाओं का आधार है, जिसका जप तप हमको करना चाहिए, और उससे आपके शरीर में विशेष तरह की एक शक्ति उत्पन्न होगा, जिस शक्ति के आगे बड़ी बड़ी शक्तियां ध्वस्त होंगी। इसलिए ऐसी प्रबल शक्ति आप उत्पन्न करें। गुदस्ती और तिकस्ती के मध्य में मूलाधार से कुल कुंडलनी जो आपका अधोमुखी है, उससे गिरने वाला विश्व बनता है। लेकिन कुंडलनी अगर ऊर्ध्वमुखी होती है, खट चक्रों का भेदन करते हुए शास्त्र दल कमल में जब अपनी शक्ति को ले जाओगे तो यदि पिंडे तद ब्रह्मांडे। इसलिए अपनी कुंडलनी शक्ति को जागृत करें, खट चक्रों का जागृत करें, और 10 महाविद्याओं के बीज मंत्रों का साथ साथ शिव के पंचाक्षर का या ब्रह्म गायत्री का जप अगर करते हैं तो निश्चित आपको सिद्धि सफलता मिलेगी। भगवान विश्वेश्वर, दंडाध्यक्ष बाबा भैरव और जगत जननी आदि शक्ति राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी हमारे इस यज्ञ के विजय कृष्ण मूर्ति जी महाराज को शक्ति और समर्थ दे। इस आयोजन समिति के संपूर्ण समितियों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महामंत्री, कोषाध्यक्ष, प्रचार मंत्री सब शक्ति संपन्न बने। यहाँ माताओं, बहनें, भाइयों को, यहाँ की मीडिया को शक्ति और समर्थ हो। हम अपने धर्म के लिए समर्पित रहें, 23 घंटा अपने बिजनेस व्यापार में लगाएं, लेकिन 1 घंटे का समय निकालकर नेपाल की वर्तमान परिस्थितियों का आपको चिंतन करना होगा, मनन करना होगा और मंथन करना होगा। जैसे देवता और दानों ने मंथन किया, अमृत मिला था, तो यहाँ के धार्मिक और जनता संत मिलकर अगर चिंतन मनन कर मंथन करेंगे तो उससे अमृत प्राप्ति होगी, और अमृत प्राप्त होगा तो हमारा लक्ष्य हमको अवश्य प्राप्त होगा। 1 घंटे का समय दें और अपनी कमाई का दशांश हिंदू राष्ट्र की रक्षा के लिए, हिंदुत्व के सम्मान के लिए और सनातन के मान बिंदुओं की सुरक्षा के लिए भी अपनी कमाई का दशांश आपको लगाना होगा। अगर ये करोगे तो निश्चित है हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। आज ये पोखरा का यज्ञ है, नारायण घाट में भी यज्ञ होगा, काठमांडू में हिंदुओं की आजादी का सबसे बड़ा यज्ञ होगा। पशुपतिनाथ को हम समाधि से जगाएंगे और उनका तीसरा नेत्र खुलेगा तो हिंदुओं का खोया हुआ मान सम्मान, स्वाभिमान हमको प्राप्त होगा। गुहेश्वरी को भी हम जगाएंगे जो अपने शरीर से 10 तरह की शक्तियों का विमर्श करेंगी और आप शक्ति संपन्न होंगे। शक्ति का जब तांडव नर्तन होगा तो रक्त बीजी संस्कृति का उन्मूलन, विनाश होकर रहेगा। महिषासुरों का अंत होगा और जब महिषासुर का अंत होगा तो शक्ति की विजय होगी। इसलिए अनेक तरह की विषम परिस्थितियों में हम अपने बच्चों को, बेटियों को 15 मिनट नैतिक शिक्षा दें, अपने वृद्धों का सम्मान करें, माता पिता का सम्मान हो, समय से उनको भोजन नाश्ते की व्यवस्था हो। उनको वृद्धाश्रम की व्यवस्था सनातन धर्म में नहीं है। बेटी को, बेटे को और पाणी ग्रहण संस्कार अपने जात में ही करें। समय पर अपने पितरों का पिंडदान आदि करें। अगर हम अपने सनातन के 16 संस्कारों को अपनाएंगे, गर्भाधान से अंत्येष्टि पर्यंत, तो निश्चित है हमारी संस्कृति मिटेगी नहीं।
लेकिन ऑफ द पीपुल फॉर द पीपुल ऑफ द जो डेमोक्रेसी थी संविधान की कि जनता के द्वारा जनता के चुने हुए प्रतिनिधि जनता के हित में देश के हित में कार्य करें, उस व्यवस्था को डेमोक्रेसी कहते थे। लेकिन जहां बंदूकों के बल पर माफियाओं का चयन होता है, देश के विरुद्ध संस्कृति के विरुद्ध कानून बनता है, तहां संविधान की धज्जियां उड़ती हैं। इसलिए संविधान के दायरे में डेमोक्रेसी आईपीसी सीपीसी में जनता को न्याय मिलना चाहिए। लेकिन 20-20, 30-30 साल 50-50 साल लोगों को न्याय नहीं मिलता, तब वो न्याय अन्याय के रूप में होता है। सनातन मान बिंदुओं की रक्षा करना चाहिए और सनातन के देवता जिसकी भी आप उपासना करते हो, तो हमारे उपासना का आधार भगवान पहले गणेश हैं, जो हमारे बुद्धि के देवता है, बुद्धिर गणेशा। जो हमारे भगवान भास्कर हैं, वो आपकी दृष्टि के देवता है। मम चक्षु अर्कः, मतलब अर्क आपका नेत्र है। और जो आपकी शक्ति है वो जगत जननी परम्बा भगवती आदि शक्ति त्रिपुर सुंदरी है। और जो आपका हृदय है वो भगवान विष्णु है। शिवस्य हृदय विष्णु, विष्णुश्च हृदय शिव। तो ये पंचदेव की उपासना भगवान शिव में ही समाहित हो जाती है, शिव की उपासना से। और ब्राह्मणों का सबसे बड़ा वर्चस्व ब्रह्मास्त्र अगर इस धारा में कोई था तो ब्रह्म गायत्री था। विप्रो वृक्ष तस्य मूलम विसंध्या वेदः शाखा धर्म कर्माणि पत्रम तस्मात् मूलम यत्नतो रक्षणीयम छिन्ने मूले नैव शाखा न पत्रम। ब्राह्मणों का जड़ मूल गायत्री थी, लेकिन जब गायत्री का ब्राह्मण परित्याग कर देता है, ज्ञान विज्ञान आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम, दुनिया की नई नई तकनीकों का आविष्कार इस धारा का ब्राह्मण ही करता रहा। छत्री जैसे शरीर की भुजाएं समाज की सुरक्षा करता रहा। जैसे पेट में गया खाद्य पदार्थ पूरे अंगों को डिवाइड हो जाता है, बट जाता है, तो पूरा शरीर स्वस्थ रहता है। जब संग्रह करने वाले लोग समाज में बांटने का काम बंद कर देते हैं तो जठराग्नि मंद पड़ जाती है, लीवर और किडनी हार्ट की समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र ये चारों अगर एक रहें तो दुनिया में कोई इनका बाल बांका नहीं कर सकता। ये एक ही पिता की संतान है, ब्रह्मा की औलाद है सब ब्रह्मा। और आपस में चारों भाई थे, आज भी है, और भविष्य में अगर चारों मिले रहोगे तो दुनिया आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। चारों आपस में डिवाइड होगे, लड़ोगे, तो चारों का ये मस्तक ब्राह्मण था ज्ञान प्रधान, बल प्रधान क्षत्रिय भुजाएं थी, संग्रह प्रधान उदर वैश्य था और सेवा प्रधान पैर था। अगर चारों मिले हो तो आपका जीवन सुरक्षित है, और चारों को अलग कर दिया जाए तो जीवन का अंत हो जाता है। इसलिए सबको मिलजुल कर कार्य करने की जरूरत है, संगठित रहने की। और यज्ञ की परिक्रमा करो, यज्ञ में हवन पूजन करो और अपना दान पुण्य करो। भगवान आप सबको शक्ति दे। 2 मिनट भगवान का नाम हम बोलेंगे, हर हर शंकर, आप बोलोगे जय जय शंकर। हर हर शंकर, हर हर शंकर, हर हर शंकर, जय जय 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 शंकर। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, गौ माता की जय हो, गो हत्या बंद हो, नेपाल जननी की जय हो, नेपाल हिंदू राष्ट्र की जय हो, कोटि 100 कुंडी
कोटि होम यज्ञ की जय हो, संत समाज की जय हो, आयोजक मंडल की जय हो, मात्र शक्ति की जय हो, गंडकी शालिग्राम भगवान की जय जय हो, पशुपतनाथ को जय हो, गुहेश्वरी माता को जय हो, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम शंभो। शांति। शंकर खराल जी हमको लाने में व्यासाचार्य जी और कृष्णमूर्ति जी, इन सब लोगों का योगदान था। आए, भगवान इन सबको शक्ति दे, कमेटी को शक्ति दे, दीर्घायु करे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति शांति। जय बोलो भागवत भगवान को। आज हामी गौरवान्वित महसुस गर्छौं, भाग्यमानी महसुस गरेका छौं। आफ्ना सुन्दर सुललित बाणीहरूमा हामी सबैलाई मन्त्रमुग्ध बनाए, रोम रोम रोमाञ्चित र पुल्लकित बनाउने सुन्दर उद्बोधनहरूका साथमा नेपालवासी सनातनीहरूका बीचमा सबैलाई सम्बोधन गरिदिनु भएकोमा हृदयबाट हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्दै श्रद्धेय शङ्कराचार्य स्वामीज्यू गुरु भगवान प्रति विशेष सम्मान सहित जोरदार तालले सम्मान व्यक्त गर्दै निवेदन गर्न चाहन्छु।